अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइजेशन के लिए एक और सवाल आपके सामने है। सबसे पहले बिल्कुल पिछले एपिसोड की तरह हम यहाँ पर जो लास्ट में मौजूद कांस्टेंट है हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे, यानी कि हम उन नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे जिनकी टेबल में 28 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 28 आर सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप जानते हैं कि हमें शुरू की बस 2-3 अटेम्प्ट्स में ही कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर मिल जाएगा जो हम इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह जब पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा और उसी से वो फैक्टर बनेगा जो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकेगा। तो फैक्टर्स कहने को तो जाहिर सी बात है 1 के टेबल में भी 28 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28। अगर आप ये जानना चाहते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं, इर्रेशनल किसे कहते हैं, तो आप उसके लिए जो चैप्टर 4 है उसके शुरू के एपिसोड्स आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत आसानी से इसकी तफसील समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले रफ में हम इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं और पुट करते हैं और उस वक्त तक पुट करते हैं जब तक 0 ना मिल जाए। तो पहले रफ में इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब यहां सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 4 1 जा 4 होता है, माइनस 28 नहीं, यहां 0 नहीं आया। तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है -1। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 पुट करने से -1 का क्यूब बन गया -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस मेक्स माइनस, 4 1 जा 4 माइनस 28। अभी भी आप देख सकते हैं 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ 2 पुट करके देखना चाहिए, शायद हमारे पास अब की बार 0 आ जाए। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8, आगे -28, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 8 28, 28 माइनस 28 0। इट मीन्स 2 इज द राइट नंबर जिसकी मदद से हम यहां पर 0 हासिल कर सकते हैं। सो वी विल पुट x इक्वल्स टू 2। तो जहां जहां x है अब वहां वहां 2 आएगा। सबसे पहले आप 2 का क्यूब लेंगे। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिखें, मल्टीप्लाई करवा दें, ये बनेगा 8। उसके बाद यहां पर हम 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 4, 4 इंटू 2 8 और माइनस 28। उसके बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 8 एज इट इज, 3 इंटू 4 12, फिर 8 एज इट इज और आगे माइनस 28 भी एज इट इज, और यूं हमारे पास ये 0 आ गया। तो फैक्टर मालूम करने के लिए जो x की करेक्ट वैल्यू है वो 2 है, और जब आप 2 को x के पास लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2, और यही x माइनस 2 डिवाइड करेगा गिवन एक्सप्रेशन को, यानी कि फैक्टर को। तो आप यहां लिख सकते हैं सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। x माइनस 2 फैक्टर है, इसलिए अब इससे डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले डिवीजन बॉक्स बनाते हैं। इस डिवीजन बॉक्स के अंदर गिवन एक्सप्रेशन जिसको हमें फैक्टराइज करना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28, और जिससे डिवाइड करना है उसको डिवीजन बॉक्स के बाहर लिखा। अब आप जानते हैं हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो x से मल्टीप्लाई हो तो x क्यूब आए, वो आप जानते हैं x स्क्वायर होता है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आता है। लेकिन अगर आपको ये पहचानने में मुश्किल हो रही हो तो फिर आप रफ में जो एक्सप्रेशन डिवाइड की जा रही है उसकी फर्स्ट टर्म को ऊपर लिख दें, और जो फैक्टर है उसकी फर्स्ट टर्म को आप फ्रैक्शन में नीचे लिख दें,
अब आप जानते हैं नीचे एक एक्स से ऊपर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर उठाकर आप यहां लिख दें। ये एक्स स्क्वायर जो हमने फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करके हासिल किया, ये एक्स स्क्वायर सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही नहीं बल्कि फैक्टर में मौजूद तमाम टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स स्क्वायर -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बना एक्स क्यूब, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बना 2x स्क्वायर। और अब आप जानते हैं जब भी आप डिवाइड करते हैं जो आंसर्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनके आप बचपन से साइन चेंज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन में आप पढ़ते थे कि 8 को डिवाइड करवाना है 4 से, 4 2 आपने लिखा 8, तो ये तो पॉजिटिव 8 आता था, तो आप हमेशा इसको साइन चेंज करके माइनस में लिखते थे, क्योंकि डिवीजन के रूल होता है कि जो भी रिजल्ट आता है आप उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइन चेंज करते हैं। तो 4 2 8 आता है मगर आप माइनस लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ -8 आया होता तो हम यहाँ प्लस लगा देते। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्लस में आ रहा है उसे हम माइनस में कर देते हैं और जो माइनस में उसे हम प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स क्यूब से नेगेटिव एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर का हिसाब करते हैं क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप जानते हैं वेरिएबल अमानत होती है। एक्स स्क्वायर हमारे जवाब में एज इट इज आएगा। लोग बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई के रूल्स यहाँ मिक्स कर देते हैं और वो सोचते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से x4 आता है, तो चलो यहाँ पर भी x की पावर 4 लिख देते हैं। तो नेवर मिक्स द रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन विद द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप हमेशा याद रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को एज इट इज़ लिखा जाता है। और यहाँ पर अब जो इसके साथ मौजूद नंबर्स हैं इनको हम सिम्प्लीफाई करेंगे। ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, नीचे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, 3 + 2 बनता है 5। आगे 4x एज इट इज आपने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर में 2 टर्म्स हैं इसलिए एक वक्त में हम 2 ही टर्म्स को डील कर सकते हैं, इसलिए मैंने आगे -28 नहीं लिखा, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोबारा से डिवाइड करते हैं, जब तक ये 0 ना हो जाए उस वक्त तक हम ये सिलसिला जारी रखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर और इधर है x। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो x से मल्टीप्लाई हो और 5x स्क्वायर आ जाए। तो अगर आपको ज़बानी नहीं समझ आता कि वो वैल्यू 5x है तो आप इस 5x स्क्वायर को रफ में ऊपर लिख दें और इस x को नीचे लिख दें। यहां एक x से ऊपर का एक x कैंसिल, यानी कि रिजल्ट आ रहा है 5x और ये प्लस में है। यही 5x उठाकर हम यहां कोशेंट में लिख देंगे और अब इस 5x को बारी बारी x और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x 5x से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 5x स्क्वायर और -2 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव एंड 2 × 5 मेक्स 10x। और फिर हमेशा की तरह हम टर्म्स की साइन चेंज करेंगे। 5x स्क्वायर जो प्लस में माइनस में, 10x जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। पॉजिटिव 5x स्क्वायर से नेगेटिव 5x स्क्वायर कैंसिल और अब हमें x का हिसाब करना है। रिजल्ट में x एज इट इज आएगा क्योंकि वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन में अमानत होती है, उसे आप एज इट इज जवाब तक पहुंचाते हैं। और ऊपर x के साथ +4 है, नीचे x के साथ नए साइन के मुताबिक +10 है और आप जानते हैं 4 + 10 14 होता है। तो बहुत ध्यान से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि आपने साइंस को मिक्स नहीं करना। उसके बाद अब आगे -28 है, वो हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ एक बार फिर हम ये सोचेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 14x आए, तो यकीनन वो 14 है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को ऊपर लिख दें और फैक्टर की मौजूद फर्स्ट टर्म नीचे डिनोमिनेटर में, x कैंसिल, आपके पास 14 आ गया। यही +14 हमने यहाँ लिख दिया और अब इस 14 को हम x और -2 दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x × 14 बनता है 14x, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव और 2 × 14 बनता है 28। यहां पर अब एक बार फिर हम साइन चेंज कर देंगे। 14x जो प्लस में था माइनस में हो गया, 28 जो माइनस में था प्लस में हो गया। 14x से 14x कैंसिल, -28 से पॉजिटिव 28 भी कैंसिल और रिमाइंडर 0। इट मींस हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ और अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x डिवाइजर इनटू कोशेंट के बराबर होता है। तो जो पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दिया गया था उसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं। और आप जानते हैं कि यहां पर हमने x - 2 से डिवाइड किया था
और रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40। यहां पर एक बार फिर आप चेक कर लें कि क्या यहां मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 14 है, 1 14 सा 14 होता है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 14 आए, मगर वही दो नंबर्स आपस में ऐड हो तो 5 आए। तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं होते, यानी कि ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।